बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज मंगल 9 दिसंबर है और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन जंग की। जिस जंग को लेकर एक सवाल तो आपके जहनों में तकरीबन पौने 4 साल से आपके जहनों में एक सवाल तो है कि पुतिन जो है वो जिस जंग को एक हफ्ते में ख़त्म कर सकता था, जीत सकता था, तो उसको इतना लंबा लटकाने की क्या ज़रूरत थी? पुतिन हासिल क्या करना चाहता है? क्या डॉनबास रीजन या फिर कोई और हदफ है? क्या कोई बफर जोन क्रिएट करना है या फिर यूक्रेन को ब्लैक सी से काटना है, तोड़ना है, या नेटो के इत्तेहाद को तोड़ना है? पुतिन हासिल क्या करना चाहता है कि इस जंग को इतना लंबा रशिया की जानिब से लटका दिया गया? आज की वीडियो में आपको इस सवाल का जवाब मेरा ख्याल है कि मिल जाएगा, जो तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले मैं आपको मैप दिखा रहा हूं। अच्छा, लास्ट डे मैंने आपको बताया था कि रशिया ने खार्किव रीजन के अंदर एक विलेज को कंट्रोल कर लिया और सुमी रीजन के अंदर भी रशिया ने एक विलेज को कंट्रोल कर लिया, और खार्किव और सुमी रीजन के अंदर रशिया के बहुत ज्यादा हमले रिपोर्ट हो रहे हैं। आज ये खबर सामने आई रशिया की जानिब से कि रशिया ने नीप्रो रीजन के अंदर, अच्छा जो भी रीजन्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये डॉनबास रीजन या फिर ज़ेपरेजिया या खिर्सन, ये जो डॉनेट्स्क लुहांस्क है, इसके अलावा हैं ये जो 3 रीजन्स मैं आपको बता रहा हूँ ना, सुमी का, खार्किव का या निप्रो का, जहां पर रशिया की जानिब से कुछ गांव जो हैं वो कंट्रोल करने के दावे रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से सामने आए। और जो यूक्रेन की सिचुएशन है वो तो मैं आपको डेली बेसिस पर बताता हूं कि रशिया के ताबड़तोड़ हमले, यूक्रेन के अंदर कितना ज्यादा एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर का कितना ज्यादा नुकसान हो चुका। अब पावर कट्स जो हैं वो 15-15 घंटे, यूक्रेन के दारुल हुकूमत के अंदर भी पावर कट्स रहते हैं। यूक्रेन का दारुल हुकूमत अंधेरों में डूबा रहता है। इवन के यूक्रेन का सदर इंटरव्यू के दौरान भी जो है वो सदारती महल की बिजलियां चली जाती हैं। फिर यूक्रेन के अंदर ये सोवियत दौर की जो ट्रेनें हैं वो भी चलने लगी हैं, और इसकी वजह भी यही है कि रशिया की जानिब से ना सिर्फ एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया जा रहा है, बल्कि आजकल तो जो रेलवे है यूक्रेन की वो भी रशिया के निशाने पर है। फिर जो फ्यूल की शॉर्टेज है, जो एनर्जी है जो रशिया से बहुत ज्यादा मिल रही थी यूक्रेन को, तो ये बहुत सारी वजूहात हैं कि यूक्रेन के अंदर बहुत सारे क्राइसिस हैं। और इस सिचुएशन में यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को क्या चाहिए था? जो डोनाल्ड ट्रंप ने 28 नुकाती मंसूबा पेश किया तो उसको एक्सेप्ट कर लेते, फिर 20 नुकाती पर बात आ गई तो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता। अब रिवाइज्ड प्रपोजल, मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताया कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से तब्दीलियां कर करके एक रिवाइज्ड प्रपोजल जो है वो पेश कर दिया गया कि चलो ठीक है, ये वाला जो प्रपोजल है इसको रीड कर लो। अब रशिया की जानिब से जो रिवाइज्ड प्रपोजल है डोनाल्ड ट्रंप का, उस पर भी रशिया ने पॉजिटिवली रिएक्ट किया, और रशिया की जानिब से, क्रेमलिन की जानिब से ये कहा गया कि ठीक है, जो डोनाल्ड ट्रंप का रिवाइज्ड प्रपोजल है अब 28 नुकात से तकरीबन 20 नुकात पर रिपोर्टेडली ये रिवाइज्ड प्रपोजल आ चुका। तो रशिया ने कहा कि ठीक है, हमारे वारे का प्रपोजल है और हमें डोनाल्ड ट्रंप का ये जो प्रपोजल है ये हमें मंजूर है। बारी आ गई थी यूक्रेन की। यूक्रेन ने रीड नहीं किया था इस प्रपोजल को। डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि मैं बड़ा डिसअपॉइंटेड हूं कि यूक्रेन की जानिब से मेरे रिवाइज्ड प्रपोजल को रीड भी नहीं किया गया। उसकी वजह मैंने आपको बताई थी कि इन्होंने बैठक लगानी थी कीयर स्टामर के साथ, जो जर्मनी के चांसलर हैं या फ्रांस के सदर हैं, और यूक्रेन के सदर। ये आपको नजर आ रहा होगा कि इन्होंने बैठक लगाई लंदन के अंदर 10 डाउनिंग स्ट्रीट के अंदर, ये इकट्ठा हुए, वहां पर मिले और डोनाल्ड ट्रंप के रिवाइज्ड प्रपोजल को इन्होंने डिस्कस किया। और यहां पर ये तमाम के तमाम ने क्या गुफ्तगू की वो मैं आपको नहीं सुनवाऊंगा, सिर्फ मैक्रोन की थोड़ी सी गुफ्तगू आप सुनेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इनकी टोन, और ज़ेलेंस्की की शक्ल तो आपको नजर आ रही होगी, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा गर्दिश कर रहा है कि ज़ेलेंस्की जो है उसका चेहरा बता रहा था कि बहुत ज्यादा टेंस था। यहां पर मैक्रोन ने कहा कि हमारे पास बहुत से कार्ड्स हैं। अब ये कार्ड्स वाली बात आपको मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप कई मरतबा कहता है कि यूक्रेन के पास कार्ड्स नहीं है, यूक्रेन के पास कार्ड्स नहीं है। तो मैक्रोन ने कहा कि हमारे पास बहुत सारे कार्ड्स हैं। कौन से कार्ड्स हैं ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। We all support Ukraine, and we all support peace and peace negotiations to have a sustainable, a robust peace. And I think we have a lot of cards in our hands. The financing and the furniture of equipment and training programs to Ukraine, the fact that Ukraine is resisting in this war, and the fact that the Russian economy is starting to suffer, especially after our latest sanctions and the US sanctions. And now I think the main issue is the convergence between our common positions, Europeans and Ukrainians, and the US to finalize
these peace negotiations. गुफ्तगू आपने सुनी फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन, जिन्होंने यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग के दौरान गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारे पास बहुत सारे कार्ड्स हैं, रशिया के ऊपर सैंक्शन, रशिया की इकोनॉमी का बुरा हाल है, ये कर दिया हमने, वो कर दिया, और फॉर एज लॉन्ग एज इट टेक्स इन सारों ने कहा कि हम यूक्रेन की मदद जो है वो जारी रखेंगे। अच्छा, मुद्दे की जो बात थी कि डोनाल्ड ट्रंप के रिवाइज्ड प्रपोजल पर इनकी जानिब से क्या रद्द अमल सामने आया, इन्होंने कहा कि हमने अपना एक नया प्रपोजल तैयार कर लिया है। डोनाल्ड ट्रंप के रिवाइज्ड प्रपोजल के अंदर भी इन्होंने तब्दीलियां की हैं, और ये जो नया प्रपोजल इन्होंने यहाँ पर बैठकर तैयार किया दीगर यूरोपियन कंट्रीज के मशवरे से, तो वो अमेरिका को पेश किया जाएगा यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की जानिब से कि जी ये तब्दीलियां हमने आपके 28 नुकाती मंसूबे के अंदर भी तब्दीलियां की थी, अब हमने आपके 20 नुकाती मंसूबे के अंदर जो रिवाइज्ड प्रपोजल है उसके अंदर भी हमने तब्दीलियां की हैं, तो ये ले हमारा प्रपोजल, हमारी जो रिकमेंडेशंस हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप का क्या रद्द अमल होगा इन तब्दीलियों पर? पॉलिटिको को बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, और मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि ये इंटरव्यू आपने पूरा जाकर सुनना है। कुछ क्लिप्स मैं आपको सुनवा देता हूं कि यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या गुफ्तगू की, एंकर्स के सवालात पर क्या जवाब डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से दिए गए, सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Your team has been going back and forth between Putin and Zelensky with various drafts of a peace deal. Which country right now is in the stronger negotiating position? Well, there can be no question about it. It's Russia. Okay. Well, he's going to have to get on the ball and start accepting things. You know, when you're losing, because you're losing. Do you think Ukraine has lost this war? Well, they've lost territory long before I got here. They lost a whole strip of seafront, big seafront. It's a much bigger country. It's a war that should have never happened. Frankly, it wouldn't have happened if I were president, and it didn't happen for 4 years. I think you would have had a much bigger problem than you have right now. But right now, it's a big problem. It's a big problem for Europe. You know, my roots are in Europe, as you know. Right. And I hate to see that happen. This is one of the great places in the world, and they're allowing people just to come in and unchecked, unvetted. So how involved are you going to get? I mean, could we see you getting involved in European I want to elections, run the for United example? States. I don't want to run Europe. I'm involved in Europe very much. Might you endorse NATO candidates? calls me daddy. I mean, I have a lot to say about it. Look, I raised, you know, the GDP from 2% to 5%. The 2% they weren't paying and the 5% they are paying. And they're paying it because when we send things over, NATO pays for it, and I assume they give it to Ukraine. But Europe is being destroyed. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की। मैंने आपको, ये काफ़ी लंबा चौड़ा इंटरव्यू है, और मैंने आपको बताया कि बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से दिया गया, और ज़्यादातर जो सवालात थे वो यूक्रेन रशिया रिलेटेड ही थे। उसकी वजह मैं आपको बताऊंगा। खैर, आपने सुन लिया कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन हार रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रशिया स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है क्योंकि रशिया एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है। इस जंग का नुकसान ना सिर्फ यूक्रेन को हुआ बल्कि यूरोप को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। यूरोप बहुत ज़्यादा वीक है, और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यूरोप जो है वो बहुत ज़्यादा वीक है। और यूरोप के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे डैडी कहते हैं, लेकिन मैंने अपना मुल्क संभालना, मैंने कोई यूरोप को तो नहीं संभालना। यूरोप ने खुद को तबाह कर लिया है। ये डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू थी। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि जी यूक्रेन नेटो का हिस्सा कभी नहीं बनेगा। रशिया के स्टार्ट से ये मुतालबा है। फिर यूक्रेन के अंदर इंतखाबात का मुतालबा भी डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से किया गया, और फिर क्राइमिया की भी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की डोनाल्ड ट्रंप ने कि क्राइमिया जो है, मैं रियल इस्टेट का बंदा हूं और मैं समझता हूं कि क्राइमिया बड़ी ज़बरदस्त लोकेशन है, चारों तरफ इसके समंदर ही समंदर है और इतना आइडियल इसका मौसम है क्राइमिया का। क्राइमिया की तारीफ़ें कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, वो क्राइमिया जिसको यूक्रेन से और यूरोपियन कंट्रीज़ ये कहते हैं कि रशिया ने ये क्राइमिया के ऊपर 2014 में कब्जा कर लिया था। तो डोनाल्ड ट्रंप उस क्राइमिया की भी तारीफ़ करते रहे, और यूरोपियन कंट्रीज़ और यूक्रेन को पटक पटक कर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से धोया गया। किसके सामने? ये जो डाशा बर्न्स है, ये जो एंकर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो इंटरव्यू ले रही थी डोनाल्ड ट्रंप का, इसका ताल्लुक भी यूक्रेन से है। इसकी पैदाइश यूक्रेन की है, पढ़ाई वगैरह इसकी अमेरिका की है, कैलिफोर्निया की है। यही वजह है कि इसकी जानिब से ज़्यादातर जो सवालात हैं वो रशिया यूक्रेन जंग और रशिया यूक्रेन जंग बंदी को लेकर किए गए। और डोनाल्ड ट्रंप ने, मैंने आपको बताया कि पटक पटक कर धोया ना सिर्फ यूक्रेन को बल्कि यूरोपियन कंट्रीज़ को। इतनी सख्त ज़बान और डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से यूरोपियन कंट्रीज़ के खिलाफ इस्तेमाल क्यों की जा रही है?
ये नेटो कंट्रीज हैं, आपको मालूम है। और डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से न सिर्फ ये, बल्कि मैं आपको सुनवाऊंगा कि जो इकदाम यूरोपियन कमीशन की जानिब से सामने आया, यूरोपियन कमीशन ने क्या किया कि यूरोपियन कमीशन ने जो एक्स है, जो फॉर्मर ट्विटर है, जो इलॉन मस्क का ट्विटर है, उसके ऊपर जुर्माना आयद कर दिया, $140 मिलियन का जुर्माना। और इल्जाम ये आयद किया कि ब्लू टिक जो है वो एक्स की जानिब से दी जा रही है, पैसे लेकर एक्स जो है वो ब्लू टिक दे देता है। हालांकि ब्लू टिक होती है कि भाई कोई वेरीफाइड अकाउंट हो तो उस पर ब्लू टिक होती है, तो पैसे देकर आप ब्लू टिक ले सकते हैं, तो फिर कोई भी प्रोपेगेंडा यूरोपियन कमीशन ने कहा कि फैलाया जा सकता है। और एक्स जो है वो यूरोप के खिलाफ, यूरोपियन यूनियन के खिलाफ एक्स के ऊपर बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। तो इस वजह से यूरोपियन कमीशन ने एक्स पर $140 मिलियन का जुर्माना आयद कर दिया। अब डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछा गया सहाफ़ी की जानिब से कि ये जो एक्स के ऊपर जुर्माना आयद किया गया है यूरोपियन कमीशन की जानिब से, तो आप पहले ही इस तरह की बातें आपको मालूम है कि अमेरिका करता है यूरोप को लेकर, यूरोपियन यूनियन को लेकर, फ्रीडम ऑफ स्पीच को ताले लगाए जाते हैं यूरोप के अंदर। तो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप बड़ा हैरान हुए और बड़ा बोल्ड जवाब दिया। अमेरिका के सदर ने यूं कह लें कि धमकी दी यूरोप को। ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Reaction on the fine that was imposed to X by the European For what? Union. To X, to the platform X, the fine that the Wow, that was European pretty Union imposed. amazing. You're talking about, is that European Union or is it, who did that? European Union or UK? The European Commission. Whoa, that's a nasty one. Do I you don't consider know. it an attack? Elon has not called me to ask for help on that one. But no, it's a tough thing. I don't think it's right. No, I don't think it's right. I don't see, how they can do that. No, I'm not. I'll speak about it later. I'm going to get a full report on it. Look, Europe has to be very careful. You're doing a lot of things. We want to keep Europe Europe. Europe is going in some bad directions. It's very bad for the people. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने सहाफ़ी के सवाल पर बड़ी हैरत का इजहार किया कि अच्छा ये हुआ, मुझे तो इलॉन मस्क ने नहीं बताया। खैर, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यूरोप तो बड़ी गलत सिमत में जा रहा है। अब ये वजह थी डोनाल्ड ट्रंप के गुस्से की, जो कि इस इंटरव्यू के अंदर खुलकर डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा सामने आया। लेकिन आगे से यूरोप भी, मैं आपको बता दूं कि जो नेटो कंट्रीज हैं ये भी सीधे हो गए हैं। जर्मनी के चांसलर फ्रीडरिक मार्ट्स ने कहा कि हमें अमेरिका पर इतना डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। और जो यूरोपियन यूनियन की फॉरेन पॉलिसी चीफ हैं, उन्होंने तो अमेरिका को कह दिया कि हमें लेक्चर ना दो, हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं। और इधर उधर देखो, रशिया की जानिब देखो, जहां पर इन तमाम प्लेटफॉर्म्स को रशिया ने और चाइना ने बैन कर रखा है, तो वहां पर तो आप कुछ बोलते नहीं हैं। और अगर यूरोपियन यूनियन की जानिब से कोई फाइन भी आयद कर दिया जाए तो डोनाल्ड ट्रंप फट पड़ता है। ये गुफ्तगू सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। So speaking of our partners, I want to address here a concern I think is in all of our minds. The U.S. national security strategy sends a clear message that we should be more self-confident when it comes to Russia, yes, but also when it comes to China, and sometimes regarding our own allies like the United States. But it is, as a citizen who has lived under an autocratic regime, I can tell you that European Union, and then here also there are many of us who have lived under autocratic regimes, the European Union is the very essence of freedom. So any such criticism regarding the liberties here should be aimed at different direction. Russia, perhaps, where dissent is banned, where free media is banned, where political opposition is banned, where X or Twitter, as we know it, is in fact also banned. So the European Union, 27 countries who have voluntarily chosen to work together, and we have several others who want to join. That shows the quality of us. गुफ्तगू आपने सुनी यूरोपियन यूनियन की फॉरेन पॉलिसी चीफ, जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की तनकीद का जवाब दिया कि भाई इधर उधर देखो, रशिया ने तो एक्स को, डिफरेंट जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं अमेरिका के, उनको रशिया ने तो बैन कर रखा है। चाइना के अंदर भी ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं आपको मालूम है कि नहीं चलते। और अगर यूरोप की जानिब से कोई इकदाम उठाया जा रहा है तो यूरोप को
ये डैडी जो है, जाहिर है कि यूरोप ने डैडी बनाया ना, तो अब लेक्चर भी सुनने पड़ेंगे। अब ये जो रशिया को वीक और आइसोलेट करने के लिए चले थे और रशिया की लड़ाई करवाने के लिए चले थे रशिया के इत्तेहादियों से, अब भारत अभी भी रशिया को होस्ट भी कर रहा है, कारोबार भी कर रहा है, चाइना भी रशिया के साथ ताल्लुकात जारी रखे हुए है, लेकिन ये आपस में जो रशिया को लड़वाने के लिए, वीक और आइसोलेट करने के लिए चले थे, ये आपस में लड़ पड़े हैं। ये नेटो कंट्रीज और अमेरिका की लड़ाई, यूं कह लें कि ये बहुत ज्यादा, इसका आगाज तो हो गया था डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद से ही, लेकिन अब ये बहुत ज्यादा शिद्दत इख्तियार करती हुई ये लड़ाई नजर आ रही है। एक दूसरे पर जुमले कसे जा रहे हैं, एक दूसरे को वीक और डिस्ट्रॉयड कहा जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, और यूरोपियन कंट्रीज भी जवाब दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप का एक के बाद एक जो प्रपोजल है उसको यूरोप की जानिब से रिजेक्ट किया जा रहा है, और यूरोपियन कंट्रीज इस बात पर भी जोर दे रहे हैं कि हमें अमेरिका पर अब डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। यही बात रशिया के सदर जो हैं वो आपको समझा रहे थे कि आपको एक आज़ाद मुल्क जिसका ग्लोरियस पास्ट होता है तो वो किसी का गुलाम बनकर नहीं रहता। तो यूरोपियन कंट्रीज जो हैं अब इनको समझ तो आ गई, लेकिन इट्स टू लेट नाउ। मेरी अंडरस्टैंडिंग मुताबिक ये सब कुछ जो है वो गंवा चुके हैं। अमेरिका की गुलामी में यूरोप अब क्या अकेला इस जंग को अफोर्ड करता है, यानी कि यूरोप जो है क्या अकेला अमेरिका के बगैर क्या सरवाइव करने के काबिल है? अमेरिका ने तो इन्हें अकेले सरवाइव करने के काबिल भी नहीं छोड़ा। ये तो अमेरिका के वेंटिलेटर के बगैर ये तो सांस भी नहीं ले सकते यूरोपियन कंट्रीज, तो ये अब करेंगे क्या? बहरहाल रशिया ने जो अहदाफ अचीव करने थे, जो एक हफ्ते में रशिया अचीव कर सकता था, यूक्रेन और रशिया में आपको मालूम है कि बहुत ज़्यादा फ़र्क है। पुतिन ने खुद कहा कि मैं जंग नहीं लड़ रहा, ये मेरा स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है। जंग लड़नी होती तो वो एक हफ्ते से भी कम का वक्त लगता और यूक्रेन जो है वो दुनिया के नक्शे पर भी नज़र ना आता। लेकिन पुतिन ने बहुत कुछ अचीव करना था, सिर्फ डॉनबास रीजन अचीव करना पुतिन का मकसद नहीं था, बल्कि पुतिन ने मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ये जो कुछ हमें आज नज़र आ रहा है अमेरिका और यूरोप के दरमियान, ये जो तल्खियाँ हैं, ये जो दरारें हैं नेटो के अलायंस के अंदर, मैं आपको बता दूं कि स्लोवाकिया हंगरी के साथ अब चेकिया जो चेक रिपब्लिक है वहाँ पर भी एक प्राइम मिनिस्टर आ गए हैं, और वो उनकी यूक्रेन पॉलिसी बिल्कुल विक्टर ऑर्बान जैसी है, या फिर रॉबर्ट फिट्सो जो स्लोवाकिया के सरबराह हैं उन जैसी पॉलिसी है। तो अब ये यूरोपियन यूनियन या फिर ये जो नेटो का अलायंस है और अमेरिका, ये बिल्कुल उसी तरह से टूटते हुए नजर आ रहे हैं जिस तरह से रशिया को तोड़ना चाहते थे। ये ख्वाब देख रहे थे कि हम रशिया को ठीक इसी तरह से तोड़ देंगे जिस तरह से अब इनके दरमियान ये दरारें जो हैं वो मैंने आपको बता दी कि साफ साफ नजर आ रही हैं। इस सिचुएशन में क्या यूक्रेन और यूरोपियन कंट्रीज को ये तब्दीलियां करनी चाहिए डोनाल्ड ट्रंप के प्रपोजल के अंदर, या फिर एज इट इज इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेना इनके बारे में है? कमेंट्स बॉक्स में अपने राय का इजहार जरूर कीजिएगा, मैं नजर रखूंगा, आपको अपडेट्स दूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।